राजा साहब, आपने इमरान खान के नाम पर वोट लिए, अब आप अपोजिशन के पास जा पहुंचे हैं। अगर वफादारी तब्दील करनी है तो पहले एमएनए की सीट से इस्तीफा दें। एमएनए राजा रियाज और उनके वोटर के दरमियान मुबैना ऑडियो कॉल वायरल हो गई। जी अस्सलाम। हबीबुल्लाह अर्ज कर रहे हैं चिम्मा तो राय साहब। हाँ जी हबीबुल्लाह की हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। राजा साहब तस्वीरां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸੇ। क्यों? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੁਟੇਜ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਹਾਊਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੋਟ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। और नहीं भाई, साडा काम ही कोई नहीं सी ਹੁੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਾ इस्तीफा ਸਾਹਿਬ। दे रहे हैं इस्तीफा में। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ दे ਬੋਲਦੇ रहे ਹੋ। हैं। अभी आपको बताएं, विफाक के बाद तख्ते पंजाब की बारी। अपोजिशन ने कमर कस ली। नून लीग का जल्द वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इंतज़ार। लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील की सिटी 41 से खसूसी गुफ्तगू। लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील ने फैसलाबाद डिवीजन से अरकान सूबाई असम्बली की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की तस्दीक कर दी है। कहा रवां हफ्ते अदम एतमाद तहरीक पेश की जा सकती है जो कामयाब होगी। मजीद कहा फैसलाबाद से पीटीआई अरकान राब्ते में है। सूबाई वजीर अजमल चीमा और आज़ाद एमपीए शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। रवां हफ्ते अदम एतमाद तहरीक पेश हो सकती है। जहाँ तक मेंबरान असम्बली की बात है, वो मेंबरान असम्बली ने खुद हमसे राब्ते किए हैं। फैसलाबाद डिवीज़न से भी काफ़ी अरकान हैं जो राब्ते में हैं, जो बातें कर रहे हैं और बातचीत उनसे जारी है। इसी तरह तरीन ग्रुप के लोगों से भी जारी है, इसी तरह जो अलीम खान के साथ लोग हैं उनसे भी जारी है। लीगी एमपी ताहिर जमील का कहना था सिर्फ इन्हीं हलकों से पीटीआई अरकान को एडजस्ट किया जाएगा जहां पर जगह होगी। हतमी मजदूरी नवाज शरीफ भी देंगे। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा पीटीआई के वुज़रा भी लीगी टिकट हासिल करना चाहते हैं मगर सिर्फ मखसूस लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। इस हुकूमत ने महंगाई में डबो दिया है आवाम को। हम अपने हलकों में कैसे जाएंगे, हम लोगों से वोट कैसे लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मेंबरान असम्बली देखते हैं, क्योंकि वो वोट लेकर असम्बलियों तक पहुंचते हैं। उनको पता है कि हमने वापस आवाम के पास जाना है और हमने आवाम को जाकर क्या जवाब देना है। आपको बताएं, एफडीए सिटी में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर अहम पेशरफ्त। 3700 खानदानों को छत मिलने की उम्मीद। एफडीए सिटी में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनने पर अहम पेशरफ्त सामने आ गई। डायरेक्टर नेफ्डा साजिद खोखर के जेर सदारत इजलास में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के 14 अरब रुपए के PC1 पर तबादला ख्याल किया गया। 650 मरबा फीट का फ्लैट 35 लाख से 32 लाख और अब मजीद सस्ता करने पर बात हुई, जबकि 800 मरबा फीट के फ्लैट की कीमत 41 लाख से कम करने की तजवीज दी गई। एफडीए ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 574 किनाल अराजी मुख्तस कर रखी है, जहाँ 3 मंजिला फ्लैट 650 मरबा फुट और 4 मंजिला फ्लैट 800 मरबा रकबा पर मुश्तमिल होंगे। नेफ्डा ने मंसूबे की मंजूरी दी तो एफडीए सिटी में 3700 से ज्यादा खानदानों को छत मिल सकेगी। इसमें हमें कुछ हिदायत ये की गई हैं कि इसको लो कॉस्ट हाउसिंग बनाया जाए ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल होए। तो उसमें हम 650 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है कोशिश कर रहे हैं कि उसकी कॉस्ट, कुछ आइटम्स ऐसी हैं जैसे टाइलें कट करके उसको मार्बल या चिप्स के ऊपर गौर करके उसकी कॉस्ट को 32 से 1 लाख रुपया पर फ्लैट आ जाए। मंजूरी की सूरत में नेफ्डा ने मजमूई तादाद में से घरों का 50% खुद अलाट करने का भी कहा है, जबकि जो घर नेफ्डा अलाट करेगा इनमें सब्सिडी भी ज्यादा होगी। इजलास में डीजी एफडीए डॉक्टर फैसल अजीम, एडीजी रिजवान नजीर और चीफ इंजीनियर एफडीए मेहर अयूब भी शरीक थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग के इलाके चिटियाना के बासियों के लिए अच्छी खबर। तालिबात के लिए कॉलेज और रेस्क्यू 1122 स्टेशन बनाया जाएगा। एमपीए सईद अहमद सईदी ने खुशखबरी सुना दी। चुटियाना की हजारों तालबात को तालीम हासिल करने के लिए 14 किलोमीटर दूर टोबा टेक्सिंग आना पड़ता था, जिससे वक्त का ज़िया भी होता था। तमाम तालबात के लिए अच्छी खबर है कि अब इनके अपने इलाके चुटियाना में खवातीन कॉलेज बनाया जाएगा, जिससे उनकी मुश्किलात कम होंगी। एमपीए सईद अहमद सईदी का कहना है चुटियाना में ही रेस्क्यू 1122 का मिनी स्टेशन मंजूर कर लिया गया है। खवातीन कॉलेज और रेस्क्यू 1122 की तामीर जल्द शुरू हो जाएगी। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। विटामिन डी के इंजेक्शन नायाब। कमजोर हड्डियों की बीमारी में मुब्तला बच्चे और ज़ईफ मरीज मुश्किलात से दो चार हैं।
सरकारी अस्पतालों में विटामिन डी के इंजेक्शन नायाब हो गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और टीचिंग अस्पतालों में इंजेक्शन के हसूल के लिए मरीज ख्वार हो गए। कमजोर हड्डियों की बीमारी में मुब्तला बच्चे और ज़ईफ मरीज मुश्किलात से दो चार हैं। एक मरीजा के तीमारदार का कहना था कि वालदा के लिए विटामिन डी इंजेक्शन डॉक्टर ने तजवीज़ किया है, मगर अस्पताल में इंजेक्शन दस्तयाब नहीं। हुकूमत इंजेक्शन की फराहमी यकीनी बनाए। सिविल हॉस्पिटल में मामा मौजूद हैं, बीमारी में मुब्तला हैं हड्डियों की, तो डॉक्टर ने रुजू किया है कि इन्हें हड्डियों के इंजेक्शन पिलाए जाएं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें ये इंजेक्शन मुहैया किया जाए। महकमा सेहत का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इंजेक्शन फराहम नहीं किए जा रहे। डायरेक्टर एमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर इसहाक का कहना है कि मरीजों की जानिब से डिमांड मसूल नहीं हुई। बेसिकली विटामिन डी जो है ये मल्टी विटामिन में आता है, तो कोई एंड यूज़र हमें डिमांड करेगा तो हम इसकी परचेज करेंगे। हमें किसी एंड यूज़र ने इस दफ़ा डिमांड नहीं दी, दैट्स वाई ये नहीं है। सरकारी अस्पतालों में विटामिन डी इंजेक्शन ना होने के बायस मरीज प्राइवेट मेडिकल स्टोरों का रुख कर रहे हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। शहरी हो जाएं होशियार, अब होगी जुर्मानों की भरमार। ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला कर लिया गया है। अब जेब में 2000 रुपए रखने वाले फैसलाबादी ही वन वे के खिलाफ वर्जी करेंगे। लाहौर के बाद फैसलाबाद में भी वन वे की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस ने 200 रुपए के जुर्माने को बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया है। ट्रैफिक सेक्टर GTS में सेक्टर इंचार्ज अहमद बट्टू ने जुर्माने में इजाफे के बाद पहले शहरी का वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 का चालान कर दिया। CTO तनवीर अहमद मलिक कहते हैं दीगर जुर्मानों में इजाफे पर भी सोमवार तक हिदायत मुकम्मल हो जाएंगी, जिसके बाद वन वे की खिलाफ वर्जी समेत दीगर खिलाफ वर्जियों पर भी जुर्मानों में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने शहरियों को खबरदार किया कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाए। हुकूमत वक्त मईशत को सहारा देने वालों को भूलने लगी। एक्सपोर्टर्स के लिए बड़े बड़े दावे मगर अमली इकदामात बिल्कुल मुख्तलिफ। 72 घंटों में रिफंड अकाउंट्स में मुंतकिल होने वाला सिलसिला रुक गया। हुकूमत सियासत में मईशत को सहारा देने वालों को भूलने लगी। एक्सपोर्टर्स सेल टैक्स रिफंड रुकने पर शदीद परेशानी का शिकार हो गए। हुकूमत के एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देने के दावे गैर नतीजा साबित होने लगे। RPO जारी होने के 72 घंटों में रिफंड अकाउंट्स में आने का सिलसिला बंद हो गया। 10 से 12 रोज एक्सपोर्टर्स को गुजर गए लेकिन कोई रिफंड न मिल सका। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज कैश फ्लो के मुश्किल से लिक्विडिटी क्रंच का शिकार होने लगे। एक्सपोर्टर और एग्जीक्यूटिव मेंबर अबुमा शहजाद अहमद कहते हैं हुकूमत को फौरी नोटिस लेना चाहिए। RPO जारी होने के 72 घंटों में रिफंड जारी न होना मसाइल पैदा कर रहा है। पहले आलमी तनाव की वजह से माल होल्ड हो रहा है और ऊपर से रिफंड रुक रहे हैं। सिचुएशन ये है कि अब जब हम फॉर्म H भर देते हैं 8 से 10 दिन में RPO आता है। RPO आने के बाद 12 से 15 दिन 20 दिन तक लग जाते हैं पेमेंट आने में। ये एक बहुत ही तकलीफदेह प्रोसेस है। एक्सपोर्टर्स कहते हैं बड़ी रकम हुकूमत की तरफ रुकने लगेगी तो कैसे नए आर्डर तैयार किए जाएंगे। बढ़ती एक्सपोर्ट्स को कोई बैक गेयर लगने का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रिफंड्स की मंजूरी अद्वियात का फार्मूला FBR को फ्राहम करने से मशरूत। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का जारी करदा NOC और नेशनल टैक्स नंबर भी देना होगा। तमाम तफसीलात फ्राहम करने वालों के रिफंड्स पर प्रोसेसिंग होगी। रिफंड्स 72 घंटों में खुदकार सिस्टम के जरिए मंजूर हो जाएगा। फार्मा इंडस्ट्री को बिजली के बिलों और पैकिंग मटेरियल पर अदा किए जाने वाला टैक्स रिफंड्स की सूरत में वापस मिलेगा। फैसलाबाद में बल्दियाती इदारों की हदूद में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात को गिराने की हिदायत। मुकामी हुकूमतों को फोकल पर्सन मुकर्रर करने का पाबंद बना दिया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि गैर कानूनी तामीरात को गिराया जाए। चिन्योट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां फायदामंद साबित न हो सकी। खत्म नबूवत चौक से चंद गज दूर फैसलाबाद रोड तजावुजात का घर बन गया। चिन्योट में तजावुजात की भरमार ने शहरियों का गुजरना मुश्किल बना दिया। जंग रोड फैसलाबाद रोड पर गैर कानूनी तजावुजात और पार्किंग स्टैंड कायम होने से शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। चिन्योट की तमाम बड़ी शाहराहों पर दुकानदारों ने 10 से 12 फुट आगे सामान रख लिया, जो कि जिलाई और म्यूनिसिपल इंतजामिया की मुबैना मिली भगत का मुंह बोलता सबूत है। दुकानों के आगे 10 से 12 फुट पड़े सामान से मेन रोड पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होने लगी। जिलाई इंतजामिया मेन शाहराहों पर बनी तजावुजात के खात्मे के लिए मुश्किल बुनियादों पर इकदामात करें ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो और हादसात को कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। वजीर आजम इमरान खान के रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद। नेपरा ने बिजली की कीमत में 5 रुपए फी यूनिट कमी कर दी।
नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज को अहकाम जारी कर दिए। मजीद जानते हैं, अवैस अली ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, बताइएगा। आज बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रिलीफ पैकेज के तहत भारतीयों को बड़ा रिलीफ फराहम किया गया है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 5 रुपए फी यूनिट कमी कर दी है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का जो नोटिफिकेशन है वो बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। नेपरा ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज को बिजली के रेट से 5 रुपए फी यूनिट कमी की जाए ताकि घरेलू पार्किंग को रिलीफ फराहम किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रिलीफ पैकेज के तहत हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि 5 रुपए फी यूनिट जो है वो कमी की जाएगी और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट में एहसास कफालत सेंटर पर बद इंतजामी पर डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद मुतहरिक रकम में कटौती करने वाले अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद ने नादरा एहसास कफालत प्रोग्राम पुलिस के नुमाइंदों से मीटिंग की, जिसमें मजीद सेंटर्स बनाने और बेहतर इंतजाम करने की हिदायत की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हिदायत पर फेस्को में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का आगाज कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को इंजीनियर बशीर अहमद ने लालपुर गलेरिया में जदीद तरीन इंटरेक्टिव मशीन का इफ्तिताह किया। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को इंजीनियर बशीर अहमद का कहना था कि सार्फिन फेस्को दफातर जाए बगैर दौरान शॉपिंग बिजली से मुतालिका शिकायत का इंदराज करा सकेंगे।